नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत से लोग स्टोरी पता भी होगी, लेकिन यहाँ पे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले हैं, इंग्लिश में स्टोरी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छे नए नए वर्ड्स आपको मीनिंग जानने को मिलने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्टोरी का आज का टाइटल है बुद्धा कंडीशन फॉर वुमन मस्टर्ड सीड्स स्टोरी। बुद्धास कंडीशन यानी बुद्ध की कंडीशन यानी तो शर्त, यानी बुद्ध का शर्त, फॉर वुमन यानी औरत के लिए, यानी कोई औरत है स्टोरी में, उसके लिए भगवान बुद्ध ने क्या शर्त रखी उसके ऊपर स्टोरी है। मस्टर्ड सीड्स स्टोरी। मस्टर्ड यानी क्या होता है? सरसों, जिसे राई भी बोलते हैं। सीड्स यानी उसकी बीज, सरसों के दाने भी बोल सकते हैं। स्टोरी, सरसों के दाने की कहानी। अब ये कहानी में क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औरत के लिए भगवान बुद्ध ने क्या शर्त रखी और स्टोरी में क्या क्या होता है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। वंस अ वुमन्स ओनली लिटिल चाइल्ड डाइड। एक बार एक औरत की, ठीक है, वुमन्स यानी औरत का, ओनली लिटिल चाइल्ड, ओनली यानी होता है इकलौता, ठीक है, केवल भी होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे के बारे में बात हो रहा है। तो ओनली लिटिल चाइल्ड या मतलब इकलौता छोटा बच्चा, इकलौता छोटा बच्चा डाइड यानी मर गया। फिर क्या हुआ देखिए, शी गॉट ऑलमोस्ट इंसेन। वह गॉट यानी हो गई, क्या हो गई? ऑलमोस्ट यानी लगभग, इंसेन, इंसेन यानी होता है पागल, वो लगभग पागल हो गई। एंड वेंट अराउंड विथ हर चाइल्ड, एंड वेंट और गई, ठीक है, वेंट यानी गई। अराउंड, अराउंड यानी होता है पास में, आसपास या चारों ओर, ठीक है। विथ हर चाइल्ड अपने बच्चे के, बॉडी शरीर के। आस्किंग पीपल लोगों से पूछी, ठीक है, लोगों से क्या पूछी देखिए। इज देयर एनी फिजिशियन, इज है, देयर एनी फिजिशियन कोई चिकित्सक, ये केवल सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया है। क्या कोई चिकित्सक है, जिसे हम बोलते हैं ना इलाज करने वाला, क्या कोई इलाज करने वाला है? एनीवेयर कहीं भी। हु कैन मेक माई चाइल्ड अलाइव अगेन, हु कैन मेक जो कर सके, माई चाइल्ड मेरे बच्चे को, अलाइव अगेन यानी फिर से जीवित। भाई कोई डॉक्टर हो, कोई चिकित्सक हो तो बताओ जो मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर सके, जिंदा कर सके। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। अब भाई माँ है, माँ तो कोई मानने को तैयार नहीं होगी कि उसका बच्चा मर गया, मर भी गया है तो उसे जिंदा करने वाला चाहिए, उसे वो मानने को तैयार नहीं होगी। फिर क्या हुआ? इट हैपेंड दैट बुद्धा वॉज कमिंग टू टाउन, ठीक है। इट हैपेंड तो इसका मतलब ऐसे होता है कि ऐसा हुआ, ऐसा घटना हुआ, तो हम बोलेंगे ऐसा हुआ कि बुद्धा वॉज कमिंग टू टाउन, यानी कि बुद्ध नगर आ रहे थे। बुद्ध कहाँ आ रहे थे? नगर आ रहे थे, नगर यानी शहर बोल सकते हैं। तो बुद्ध नगर आ रहे थे उसी समय। वन ऑफ विलेजर सेड टू हर, वन ऑफ विलेजर मतलब गांव वालों में से एक ने, सेड टू हर यानी उससे कहा, आई डोंट नो एनी फिजिशियन, मैं नहीं जानता किसी भी, एनी फिजिशियन यानी कोई भी चिकित्सक को, लेकिन बट बुद्धा इज कमिंग टू आर विलेज, बुद्धा आ रहे हैं। टू आर विलेज यानी हमारे गांव, हमारे गांव बुद्धा आ रहे हैं। बुद्ध जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बुद्धा हो जाता है, आपको पता है, जुड़ जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी रहा है, रहे हैं। बुद्धा इज अ, बुद्धा है क्या है? इनलाइटन, क्या है? इनलाइटन बीइंग। इनलाइटन मतलब होता है प्रबुद्ध, यानी बहुत ज्यादा ज्ञानी, उसे प्रबुद्ध बोलते हैं। बीइंग यानी मनुष्य, प्राणी, एक बुद्धिमान जीव है, बुद्धिमान मनुष्य है। इट्स अ ग्रेट चांस, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। ग्रेट यानी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। यू टेक योर चाइल्ड टू बुद्धा, यू टेक यानी तुम ले जाओ अपने बच्चे को, टू बुद्धा यानी बुद्ध के पास, एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प यू, एंड आस्क हिम यानी उससे कहो, आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी किसी से कुछ चीज करने का निवेदन करना, आज्ञा देने को भी आस्क कहते हैं।
और उनसे कहो टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। गांव वाले ने ऐसे बोल दिया भाई कि मैं कोई डॉक्टर को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं किसे जानता हूँ, बुद्ध को जानता हूँ, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, अपने बच्चे को ले जाओ। और ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ देखिए, सो शी वेंट टू बुद्धा एंड पुट डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड एट बुद्धाज फीट एंड सेड, तो वह गई टू बुद्धा यानी बुद्ध के पास गई, एंड पुट यानी होता रखना, और रखी, किसे रखी, डेड बॉडी को यानी जो मृत शरीर, मरा हुआ शरीर को, ऑफ हर चाइल्ड यानी अपने बच्चे की, एट यानी पर, किस पर, बुद्धाज फीट यानी बुद्धा के चरणों पर, फीट यानी पैर होता है, चरण होता है, बुद्धा के पैर पर अपने बच्चे के मरे हुए शरीर को रखा और कहा, प्लीज कॉल हिम बैक टू लाइफ, प्लीज कृपया, कॉल हिम बैक टू लाइफ यानी फिर से जीवित कर दो। इसका मतलब क्या आता है, फिर से जिंदा कर दो। यू नो ऑल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, आप जानते हो, ऑल सीक्रेट्स यानी सभी राज को, सभी रहस्य को, ऑफ लाइफ जीवन के सभी रहस्य को, राज को आप जानते हो। यू हैव अटेंड, ठीक है, यू हैव अटेंड यानी आपको क्या है, अटेंड का मतलब होता है भाई प्राप्त किया है, आपने प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है आपने, इनलाइटमेंट, क्या है, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, शिक्षा, ज्ञान, आपने ज्ञान प्राप्त किया है। कांट यू डू अ स्मॉल मिरेकल फॉर अ पुअर वुमन, कांट यू डू, क्या आप नहीं कर सकते, अ स्मॉल मिरेकल, एक छोटा सा चमत्कार, मिरेकल यानी जादू, चमत्कार, फॉर यानी के लिए, अ पुअर वुमन, पुअर यानी गरीब भी होता है, और पुअर यानी बेचारी, बेचारा भी होगा, औरत है तो बेचारी, एक बेचारी औरत के लिए क्या आप छोटा सा चमत्कार नहीं कर सकते। आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको जीवन का पूरा रहस्य मालूम है। देखिए माँ गिड़गिड़ा रही है अपने बच्चे की डेड बॉडी को रखकर, उनके भगवान के चरणों में रखकर। अब देखिए बहुत बड़ी बात हो गई, भगवान अब क्या करे, भगवान से ऐसे मांग रही है, मना भी नहीं कर सकते। अब क्या होगा देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बुद्धा रिप्लाइड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगा, बट लेकिन देयर इज वन कंडीशन, लेकिन देयर ये सब्जेक्ट है, इज यानी है, वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। भाई मैं ऐसा कर दूंगा, तुम जो बोल रही हो ना जिंदा करने के लिए, मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है देखिए, वुमन सेड, औरत ने कहा, आई विल फुलफिल एनी कंडीशन टू ब्रिंग माई चाइल्ड बैक टू लाइफ, मैं पूरा कर दूंगी, फुलफिल यानी पूरा कर देना, एनी कंडीशन किसी भी शर्त को, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, माई चाइल्ड मेरे बच्चे को, बैक टू लाइफ यानी मेरे बच्चे के जीवन वापस लाने के लिए, जिंदगी वापस लाने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरा कर दूंगी। बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द कंडीशन इज, शर्त है, गो अराउंड एंड फाइंड अ हाउस, गो अराउंड यानी आसपास जाओ, अराउंड यानी चारों ओर, आसपास दोनों होता है, तो आसपास जाओ और फाइंड अ हाउस, एक घर खोजो, फाइंड यानी खोजना, वेयर नोबडी हैज एवर डाइड इन फैमिली, वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां नोबडी यानी कोई नहीं, हैज एवर डाइड कभी नहीं मरा हो, ऐसे घर जाओ जहां कोई भी नहीं मरा हो, इन फैमिली यानी उसके परिवार में, एंड व्हेन यू फाइंड इट, और जब यू फाइंड इट यानी तुम्हें वो मिल जाए, ऐसा परिवार जब तुम्हें मिल जाए जिसके परिवार में कोई भी ना मरा हो, ब्रिंग अ फ्यू मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस, ब्रिंग लाओ है ना, ले आना, क्या ले आना, अ फ्यू मस्टर्ड, फ्यू यानी थोड़े से, मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने, राई के दाने ले आना, फ्रॉम दैट हाउस, फ्रॉम यानी से, दैट हाउस यानी उस घर से, उस घर से सरसों के दाने ले आना, ताकि मुझे पता चले भाई कि हाँ इसके यहाँ कोई मरा नहीं है, तो आपको सरसों के दाने दे देगा वो। विलेज वॉज कल्टिवेटिंग मस्टर्ड सीड्स, विलेज गांव, वॉज कल्टिवेटिंग यानी क्या होता है, वो क्या करते थे, इसका मतलब खेती करना, कल्टिवेटिंग मतलब खेती करते थे, किसके, सरसों के दानों की, इसलिए बोले सरसों के दाने तो सबके घर होंगे, तो भाई ले आना। सो बुद्धा जस्ट आशी, तो बुद्ध ने जस्ट आश हर, यहाँ पे हर लिखा होगा, उससे पूछा, टू गो अराउंड
अब यहाँ पे आस्क्ड यानी उससे कहा बोलेंगे, ठीक है। टू गो अराउंड विलेज एंड लुक, तो गांव के आसपास जाओ और देखो, तो यहाँ पे आस्क्ड यानी उससे कहा हो जाएगा। तो बोला कि भाई गांव वाले तो क्या करते हैं, खेती करते हैं, उन्हें पता था, इसलिए उसे कहा कि आसपास जाओ और देखो ऐसे कुछ है, तो सरसों के दाने तो सबके घर मिल ही जाएंगे। फिर क्या हुआ, वुमन वेंट टू फर्स्ट हाउस, ठीक है, वुमन औरत गई फर्स्ट हाउस यानी पहले घर गई, एंड टोल्ड देम एवरीथिंग, और कहा, देम यानी उन्हें, एवरीथिंग यानी सब चीज बता दी, ठीक है, कि क्या क्या हुआ उनके साथ, क्यों राई मंगा रहे हैं, क्यों सरसों मंगा रहे हैं। एंड आस्क्ड फॉर सीड्स, और आस्क्ड यानी मांगा, फॉर सीड्स यानी कुछ दाने मांगे उसने, ठीक है। आज यानी भाई बताया ना, पूछना कुछ मांगना, उस भी आज का यूज होता है। पीपल फ्रॉम दैट हाउस सेड, पीपल फ्रॉम दैट हाउस यानी उस घर का आदमी, उस घर के लोग, सेड कहा, अ फ्यू मस्टर्ड सीड्स, कुछ सरसों के दाने, देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा ना, प्रश्न एकदम सवाल जैसे पूछ रहे, कुछ सरसों के दाने, वी कैन ब्रिंग बैक कार्ट फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, वी कैन हम ला सकते हैं, ब्रिंग बैक यानी लाना, ठीक है। कार्ट्स, कार्ट्स यानी क्या होता है, बोलते हैं ना जैसे गाड़ियां, ठीक है, बैलगाड़ी जो बोलते हैं, ठीक है, हम बैलगाड़ी भर के क्या ला सकते हैं, सरसों के दाने ला सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने से भरे हुए गाड़ियां ला सकते हैं। इफ यदि बुद्धा कैन ब्रिंग बैक, सॉरी, बुद्धा कैन ब्रिंग बैक योर सन टू लाइफ विथ हेल्प ऑफ दो सीड्स, यदि बुद्ध कैन ब्रिंग बैक यानी वापस ला सकते हैं आपके बेटे का जीवन, विथ हेल्प ऑफ यानी मदद से, दो सीड्स उन सरसों के दाने की मदद से, यानी यहां पे क्या कहा आपको समझ आ गया, गांव वाले ही बोल रहे हैं कि भाई कुछ सरसों के दाने, हम आपको पूरे गाड़ी भर भर के सरसों के दाने देंगे, लेकिन यदि भगवान बुद्ध उस सरसों के दाने से उस बच्चे की जान वापस ला सकते हैं तो हम जरूर गाड़ियां भर भर के सरसों के दाने देंगे। बट लेकिन आर मस्टर्ड सीड्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प बिकॉज, लेकिन हमारे जो सरसों के दाने हैं, विल नॉट बी एनी हेल्प यानी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर एजेस, हम यहां रह रहे हैं, हियर यानी यहां, फॉर एजेस यानी कई युगों से, एजेस यानी होता है कई युगों से हम यहां रह रहे हैं। नॉट जस्ट वन, न केवल एक, बट मेनी हैव डाइड, लेकिन बहुत से लोग मर चुके हैं। आपने क्या बोला, यदि कोई भी एक भी आदमी नहीं मरा होगा तो सरसों के दाने दो, लेकिन हम यहाँ कई युगों से रह रहे हैं, न केवल एक आदमी है ना, न केवल एक लोग, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ मर चुके हैं। इन आर फैमिली, हमारे परिवार में बहुत से लोग मर चुके हैं। भाई बात यहीं पे कैंसिल हो गई। भगवान ने कहा था जहाँ पे जिस फैमिली में कोई भी एक भी आदमी ना मरा हो वहां से लाना, ये बोल रहे एक की बात कर रहे हो, हमारे फैमिली तो बहुत से लोग मर चुके हैं, तो हमारे सरसों के दाने आपके कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि झूठा झूठा तो देना नहीं है भाई, भगवान मंगाए हैं। फिर क्या हुआ, वुमन वेंट टू अनदर हाउस, वुमन औरत गई, टू अनदर हाउस यानी अन्य घर गई और दूसरे घर गई। बट इवन, लेकिन यहां तक, इवन यानी यहां भी, यहां तक, ठीक है, देयर वहां, शी गॉट सिमिलर आंसर, वहां भी उसे क्या मिला, गॉट यानी मिला, सिमिलर आंसर यानी वही वैसा ही जवाब मिला। एंड एज शी वेंट ऑन लुकिंग फॉर हाउस विथ नो डेथ, और वो क्या देखने लगी, वेंट यानी गई, ऑन लुकिंग यानी देखने गई, फॉर हाउस यानी घर के लिए, विथ नो डेथ जहां कोई ना मरा हो। अब भाई वहां भी मना कर दिए, फिर और घर देखने गई जहां कोई भी ना मरा हो। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, देखिए, सी विजिटेड ईच, ठीक है, ईच एंड एवरी हाउस ऑफ दैट विलेज। तो क्या की, विजिट यानी बोलते हैं, विजिटेड यानी यात्रा की, पहुंची, ठीक है, ईच यानी हर एक, ठीक है, ईच यानी एक एक, एंड एवरी हाउस हर एक और सभी घर, ठीक है, एक एक सभी घर, ऑफ दैट विलेज उस गांव के सभी घर में गई। सी इवन वेंट टू नियर बाय विलेज, ठीक है, विलेजेस, सी इवन वेंट यहां तक कि वो गई, टू नियर बाय यानी पास के गांवों में भी गई, उस गांव के सभी घर तो गई, लेकिन इसके अलावा जब वहां कोई नहीं मिला तो वो अपने आसपास, नियर बाय यानी होते पास के गांव भी गई,
एंड आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों के बाद, केम बैक टू बुद्धा एम्प्टी हैंडेड, केम बैक वापस लौटी, टू बुद्धा यानी बुद्ध के पास, कैसे वापस लौटी, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी यानी होता है खाली, खाली हाथ वापस लौट आई। भाई देखिए, एक घर गई, दूसरे घर गई, उस गांव में पूरे घर घूमी, पास के गांव में भी गई, लेकिन ऐसे कोई नहीं मिला जिसके यहाँ कोई भी नहीं मरा हो। अब क्या हुआ देखिए, लास्ट पे जाने वाला है। बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने पूछा, वेयर आर मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, सरसों के दाने कहाँ हैं। अब देखिए लास्ट पे थोड़ा सा बचा है, सरसों के दाने कहाँ हैं, बस इतना ही बचा हुआ है। वुमन स्माइल्ड एंड सेड, अब औरत को समझ आया होगा उसकी बात है ना, उनकी बात। तो यहाँ ऊपर है, हाँ ये तो अभी मैंने पीछे पेज में था। तो वुमन क्या हुई, औरत क्या हुई, मुस्कुराई और कहा, यू ट्रिक्ड मी, ठीक है, आपने मेरे साथ छल किया है, चालाकी की है। देयर इज नो फैमिली, कोई भी परिवार नहीं है, नॉट इन दिस विलेज, ना ही उस गांव में, नॉर इन द होल वर्ल्ड, और ना ही पूरे दुनिया में, ठीक है। यहाँ पे नॉट और नॉर का यूज हुआ है, मतलब ना ही ऐसे यूज होता है ना गांव में और ना ही पूरी दुनिया में। वेयर नोबडी हैज डाइड, जहां नोबडी यानी कोई नहीं है, ठीक है, हैज डाइड मरा हो, ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई दुनिया नहीं है जहां कोई भी नहीं मरा हो। एवरीबडी हु इज बॉर्न इज गोइंग टू डाई, हर कोई हु इज बॉर्न जो जन्म लिया है, इज गोइंग टू डाई यानी उसे क्या होना पड़ता है, उसे वो मरने वाला है, जो भी जन्म लिया है वो मरने वाला है, गोइंग टू डाई यानी मरने वाला है। आई अंडरस्टैंड नाउ, अब देखिए औरत समझ गई, ठीक है, अब मैं समझ गई। आई डोंट वॉन्ट माई सन टू बॉट, सॉरी यहाँ पे ब्रॉट होगा, आर लिखना भूल गए। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, माई सन टू ब्रॉट, मेरे बच्चे को वापस लाना, ठीक है, बैक यानी वापस लाना, टू लाइफ अगेन यानी उसके जान को फिर से वापस आना मैं नहीं चाहती। प्लीज, कृपया, ठीक है, कृपया क्या कीजिए आप, इनिशिएट, इसे हम इनिशिएट पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग थोड़ा अलग है, हम इसे क्या पढ़ते हैं, इनिशिएट, इनिशिएट मी, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करो, आरंभ करो, शुरुआत करो, इनटू द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, मेरी शुरुआत करो, इनटू यानी में, द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ध्यान, ठीक है, ध्यान बोलते हैं उसे, जो ध्यान आप लगाते हो, तो ध्यान की कला में मेरा शुरुआत करो मेरे, सो दैट, ताकि, आई कैन गो इन टू द लैंड, मैं जा सकूं, ठीक है, लैंड यानी धरती पे मैं जा सकूं, ठीक है, मैं उस धरती में जा सकूं। द स्पेस ऑफ इमोर्टलिटी, द स्पेस यानी जगह, ठीक है, ऑफ इमोर्टलिटी यानी कि अमरता के जगह में मैं उस धरती पे जा सकूं जो अमरता का क्या है, जगह है, जहां पे लोग अमर रहते हैं, उस धरती पे मैं जा सकूं। इसलिए मुझे आप क्या करें, ध्यान के जो मेरा मार्ग है उस कला में मुझे आगे बढ़ाएं, प्रारंभ करें। वेयर, जहां बर्थ एंड डेथ हैव नेवर हैपेंड, जहां जन्म मृत्यु, नेवर यानी कभी नहीं होता, ठीक है, जहां जन्म मृत्यु कभी नहीं हुआ, मुझे उस धरती पे जाना है। भाई सीधी सी बात है, वो स्वर्ग ही है जहाँ पे न मृत्यु होती है न जन्म होता है, मतलब उसे मोक्ष कहते हैं, सॉरी स्वर्ग नहीं, मोक्ष का द्वार बोलते हैं। जिसे मोक्ष मिल गया ना, तो उसे ना अगला जन्म मिलने वाला है, न वो फिर कभी मरने वाला है, वो वहीं के वहीं रह जाएगा भगवान के चरणों में। तो उसे सबसे अच्छा कहा गया मोक्ष। भाई जन्म लोगे फिर वही दुख है, फिर वही है, फिर जन्म लोगे, तो ये सब चीज़ वहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए औरत को समझ आ गया। बुद्धा सैड, बुद्ध ने कहा, यू अंडरस्टूड द पॉइंट, तुमने बात समझ ली है, पॉइंट यानी उस बात को, तथ्य को समझ लेना, तुमने बात समझ ली है। एट दैट टाइम बुद्धा, और उस समय, ठीक है, एट दैट टाइम और उस समय बुद्धा, उन्होंने क्या किया, इनिशिएट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनिशिएटेड दैट वुमन, उस औरत को, उस औरत का शुरुआत किया, प्रारंभ किया, ठीक है, क्या प्रारंभ किया, एंड शी बिकेम वन ऑफ द इनलाइटेंड वंस अमॉन्ग बुद्धा डिसाइपल, और बिकेम, वो बनी, क्या बनी, वन ऑफ द इनलाइटेंड वंस अमंग यानी होता है उनके बीच में,
किनके बीच में? बुद्धा डिसाइपल यानी बुद्ध के शिष्यों के बीच में, अमंग यानी बहुत से लोगों के बीच में, बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में, अमंग यानी बहुत सारे शिष्यों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, तो अमंग का यूज करते हैं। तो बहुत सारे जो शिष्य थे उनके बीच में वो क्या बनी, क्या हो गई? वन ऑफ द, ठीक है, इनलाइटेंड यानी कि जो प्रबुद्ध शिष्य थे, बुद्धिमान शिष्य थे बुद्ध के, उनमें से एक वो बन गई और बहुत ही अच्छी शिष्य वो भी हो गई, क्योंकि भाई उसे ज्ञान मिल गया, प्रभु से ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि मनुष्य को जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे मरना ही है। तो भाई आप शोक क्यों करते हो? जितना समय तक उनका यहाँ पर समय है, टाइम है, जब तक उन्हें यहाँ जीना है तब तक वो जिएंगे, उसके बाद किसी न किसी बहाने से उनकी मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। ये अटल सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। और इस बात को भगवान बुद्ध ने उस औरत को बहुत अच्छे से समझा दिया और इस प्रकार से स्टोरी का समापन होता है, अंत होता है कि उसे, उस औरत को कहीं से भी सरसों के दाने नहीं मिले, क्योंकि उनकी शर्त ही ऐसी थी, बुद्धास कंडीशन फॉर वुमन, कि आपको सरसों के दाने वहाँ से लाना है जहाँ पे किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। आप भी ऐसी कहीं से भी सरसों के दाने आप भी जाए ना तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे कोई नहीं है जिसके फैमिली में किसी मृत्यु नहीं हुई हो। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। मेरी फ़ोटो कैसे लगी जरूर बताएंगे। ये मैंने देखिए बिल्कुल प्रिंट किया है, कभी कभी तो चेहरा दिखाने का मौका मिलता है, तो भाई बताएंगे स्टोरी कैसे लगी। मजाक की बात है, स्टोरी यदि थोड़ी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और गौतम बुद्ध की स्टोरी आपको कैसे लगी, भगवान बुद्ध की स्टोरी कैसे लगी, आप कमेंट जरूर करेंगे। और बहुत ही अच्छी स्टोरी होती है भगवान गौतम बुद्ध की, जो कि सत्य घटना है, उनके साथ जो घटित हुई है ये सत्य घटना ही है। तो भाई बहुत सारी ऐसी अच्छी स्टोरी है, पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में और कम्युनिटी में भी दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।